कभी सोचा है जब इंसान की अंतिम सांस चलती है तो आखिर क्या होता है? शरीर तो यहीं रह जाता है पर भीतर से कुछ निकलता है। वो जो अनदेखा है, अमर है और अनश्वर है, वो आत्मा। गरुड़ पुराण कहता है जब प्राण शरीर से निकलता है तो आत्मा कुछ क्षण वही मंडराती है। वो अपने ही शरीर को देखती है जिसे कभी मैं कहा करती थी। उस पल आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिसे वो अपना मानती थी वो अब मिट्टी बन चुका होता है। घर के लोग रो रहे होते हैं, लेकिन आत्मा को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो सब कुछ देख रही होती है पर कुछ कह नहीं सकती। यही मृत्यु का पहला चरण है, मोह का टूटना। पहली बार आत्मा समझती है कि जिस संसार को वो अस्थायी समझती थी वो केवल एक माया थी। अगर तुम भी कभी किसी अपने को खो चुके हो तो इस आवाज को दिल से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। आकाश ज्ञान को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम मृत्यु की नहीं, मोक्ष की सच्चाई की बात करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के कुछ क्षण बाद ही आत्मा के सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक मार्ग उज्जवल होता है और दूसरा अंधकारमय। जो आत्मा धर्म, करुणा और सत्य से भरी होती है उसके पास देवदूत आते हैं, श्वेत प्रकाश में लिपटे हुए सुगंधित फूलों से रथ पर। वो आत्मा को प्रेम से कहते हैं भय मत कर, तू अपने कर्मों की शांति की ओर जा रही है। लेकिन जो आत्मा पाप, छल और अधर्म में डूबी होती है उसके लिए आता है यमदूतों का रथ, काले धुएं से घिरा हुआ, वज्र के समान तेज आवाजों के साथ। आत्मा रोती है, पुकारती है मुझे एक मौका और दो, पर तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि कर्म ही मार्ग तय करते हैं। गरुड़ पुराण कहती है जिसने जीवन में सत्य, दया और भक्ति का पालन किया उसकी आत्मा को किसी यमदूत की छाया भी नहीं छूती। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो आने वाले 13 दिन उसके लिए सबसे निर्णायक होते हैं। वो अपने नए घर, अपने प्रियजनों और अपने कर्मों के बीच घूमती है। वो देखती है कौन उसे सच्चे प्रेम से याद कर रहा है, कौन सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। हर आंसू, हर दुआ, हर जाप आत्मा तक पहुंचता है। अगर परिवार प्रेम से श्राद्ध, पाठ या दान करता है तो आत्मा हल्की होती जाती है। लेकिन अगर झगड़ा, लालच या रोष होता है तो आत्मा बेचैन रहती है। 13वें दिन यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां न्याय होता है, हर अच्छे कर्म का फल और हर बुरे कर्म की सजा सुनाई जाती है। फिर आत्मा को वो मार्ग दिखाया जाता है जहां से उसे शांति या पुनर्जन्म मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही आत्मा की पहचान है और वही उसकी अगली मंजिल तय करता है। आखिर आत्मा को शांति कब और कैसे मिलती है? गरुड़ पुराण कहता है आत्मा को शांति तभी मिलती है जब वो अपने
अधूरे कर्मों से मुक्त होती है। अगर किसी की आत्मा ने अधूरे वादे छोड़े हों, किसी को ठेस पहुंचाई हो, किसी की आह ली हो, तो वो आत्मा बार बार लौटती है, कभी सपनों में, कभी संकेतों में। इसीलिए कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए दान, पाठ और क्षमा सबसे बड़ा उपाय है। जो आत्मा अपने पीछे प्रेम छोड़ के जाती है, वो शांति से सोती है, पर जो आत्मा पीछे दुख, क्रोध या अधर्म छोड़ जाती है, वो भटकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिस आत्मा के लिए परिवार करुणा, प्रेम और श्रद्धा से तर्पण करता है, वह आत्मा प्रकाश के मार्ग में प्रवेश करती है। और जब आत्मा उस उज्जवल प्रकाश में विलीन हो जाती है, वो क्षण होता है मोक्ष का। न जन्म न मृत्यु, बस शांति, अंतहीन, निर्मल, दिव्य शांति। हर आत्मा इस धरती पर कुछ सिखाने आती है। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो आगे बढ़ जाती है, पर पीछे छोड़ जाती है प्रेम, स्मृतियां और सीख। तो अगर किसी प्रिय आत्मा की याद तुम्हारे दिल में है तो रो मत, बस उसके लिए प्रेम से एक दीप जलाओ। वो दीपक उसकी आत्मा का मार्ग बन जाएगा। और अगर इस कथा ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो आकाश ज्ञान को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ मृत्यु की नहीं, आत्मा की मुक्ति की बात करते हैं। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।